एक घर जहां सब कुछ मौजूद होता है मगर सुकून कहीं खो जाता है। एक बाप जो टूट चुका है और एक बेटा जो आहिस्ता आहिस्ता तन्हा होता जा रहा है। ये कहानी है एक ऐसे लम्हे की जब देर से आने वाला एक एहसास सब कुछ बदल देता है। और उन्हीं दिनों कराची सेंटर से एक कहानी नश्र हुई, एहसास। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। खाने के बाद शेम शेम देखे ना। जफरी बेटे, बुरी बात, जाओ बैठो खाने की मेज पे। मम्मी भाई फिर आ गए। जफरी, सुना नहीं तुमने? मम्मी भाई को देखे ना। मम्मी, कामी ने फिर स्कूल से बाहर जाके ठेले से गंदी चीजें खाई थी। मम्मी, गंदी चीजें नहीं, अच्छी चीजें। एहसास, एक ऐसा ड्रामा जिसने बड़े बड़े मौजुआत को नहीं छेड़ा बल्कि एक घर के अंदर छुपे छोटे दुखों को आवाज दी। ये वो दौर था जब एक बाप की खामोशी, एक बच्चे की तन्हाई और एक रिश्ते की दरार पूरे मुआशरे की कहानी बन जाती थी। शाहिद काज़मी की तहरीर और शहजाद खलील की हिदायत ने एहसास को सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक आईना बना दिया। आपकी हर बात कितनी मानती बच्चे का? वो तो कब के सो गए इतनी जल्दी? जनाब, वो रोज इसी वक्त सोते हैं। ऑल राइट। पीस, अमन, फाख्ता। इरादे क्या है? कहीं बाहर जाना है क्या? हाँ। कहाँ? जहाँ तुम कहो। किस किस्म का? कहानी शुरू होती है नोमान से, एक ऐसा इंसान जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देता है मगर अंदर से बिखर चुका है। आयशा की मौत सिर्फ एक रिश्ता नहीं ले गई बल्कि घर का पूरा सुकून साथ ले गई। नहीं पापा, वो हॉस्पिटल नहीं गई। हॉस्पिटल जाने से पहले ही हमें छोड़ के चली गई। अब घर में सिर्फ यादें हैं और दो मासूम चेहरे। जफरी बड़ा बेटा जो खामोशी में जीना सीख रहा है और कामी जो बाप की मोहब्बत का मरकज बन चुका है। कामी मियां, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे अम्मी खिलाती थी। कम ग्लास। नौमान अपने दुख से बचने के लिए कामी में पनाह ढूंढता है। अपनी तमाम तवज्जो और प्यार का मरकज कामी को ही बना लेता है। मगर इसी दौरान वो अनजाने में जफरी को खोना शुरू कर देता है। तो देखो, शाबाश बेटे, पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। बेटा, दवा तो आपको पीनी पड़ेगी। यूं नहीं मानोगे। जरा इसके हाथ पकड़ो। चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। मम्मी, भाग जाओ, भाग जाओ। ये क्या बदतमीजी है? क्या बात है कामरान? अपने छोटे भाई को ये गुलदान क्यों फेंका तुमने? जवाब क्यों नहीं देते? जफरी की खामोशी, उसकी नजरें, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, सब कुछ नजरअंदाज होने लगता है। और यूं एक ही घर में रहते हुए भी एक बेटा अकेला हो जाता है। भाई, भाई, क्या बात है? मुझसे कुर्सी कर ली क्या? नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? तुम सो जाओ। फिर इस कहानी में दाखिल होती है साइमा, एक टीचर, मगर असल में एक पुल घर मत जाया करें। जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आई है। ये किरदार अदा किया था मरीना खान में। दोनों को तंग नहीं करना चाहिए। मैं हम तुमको तंग नहीं करते और मैं भी नहीं। हाँ, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए, और इसलिए आपके अब्बू आप दोनों से इतना प्यार करते हैं। मुझे ज्यादा
प्यार करते हैं। नहीं कामरान, आप दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं। आप छोटे हैं ना, तो इसलिए आपका ज्यादा ख्याल रखते हैं। मिस, मैं भी तो उसका ख्याल रखता हूँ। बिल्कुल, और रखना भी चाहिए। और मैं भी भाई का ख्याल रखता हूँ। तो बहुत तंग नहीं वो करना जफरी के दुख को समझती है और नोमान को उसकी खामोश गलती का एहसास दिलाती है। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आने लगता है। शायद आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप तन्हाई में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे अब्बू हैं, और अब्बू तो होते ही दोस्त हैं। वो दफ्तर से घर आते हैं तो मुझे गोद में उठाकर प्यार करते हैं। अम्मी के जाने के बाद तो और भी ख्याल रखने लगे हैं। एहसास की खूबसूरती उसके किरदारों में छुपी सच्चाई थी। राहत काज़मी ने नोमान के किरदार को बहुत खूबसूरती से अदा किया। हर मुकालमा, हर खामोशी एक हकीकी बाप का अक्स लगती थी। दिलचस्प बात यह है कि जफरी का किरदार अदा करने वाले इब्राहिम खलील शहजाद खलील के हकीकी बेटे थे, और खालिद अनम के लिए ये ड्रामा इसलिए भी खास था कि यही ड्रामा उनके सफ़र की शुरुआत बना। इंतजार कर पाएंगे? हाँ, कब तक? हमेशा तक के लिए, जब तक जिंदगी रहेगी। जब तक जिंदगी रहेगी। इस ड्रामे की कास्ट में सबीहा खानम और हमीद वाइन जैसे सीनियर अदाकार भी शामिल थे। दादा और दादी के किरदारों को हकीकी अंदाज में पेश करके नाजरीन के दिल जीते। ठीक है ना? क्या हुआ? बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, लापरवाह हो गए हो। बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते तो हमारे पास भेज दो ना। ये सांस का मसला ना होता तो मैं तो एक पल भी वहां से ना आती। बच्चे तो गिरते ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है जफरी। क्या बंदोबस्त? मुझसे पूछे बगैर कोई बंदोबस्त? एहसास की कामयाबी किसी ट्रॉफी या अवार्ड की मोहताज नहीं थी। इसकी असल पहचान लोगों के दिल थे। ये वो ड्रामा था जो खत्म होने के बाद भी लोगों को याद रहा। आज इतने साल गुजरने के बाद भी एहसास हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, एक याद जो वक्त के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और गहरी होती गई। तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने की खामोशी आपको बहुत कुछ कह गई हो? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही सुनहरी यादों का सफ़र, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज झरोका टीवी से इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।